और देखिए इसी बीच आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। अब कैबिनेट के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के पर्यवेक्षकों के नाम पर फैसला संभव है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है और इस कैबिनेट मीटिंग के बाद बीजेपी के संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी और इस बैठक में दिल्ली के पर्यवेक्षकों के नामों पर फैसला होगा। तो इस वक्त सभी की दिल्ली पर है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का सीएम। अब उसी से पहले, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है और उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और उसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। और दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ। तो दिव्या, सब तैयारियां पूरी हो चुकी है, गेस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, जगह फाइनल हो चुकी है, बस कौन होगा दूल्हा ये तो विपक्ष भी पूछ रहा है और सभी की निगाह है इस पर, सीएम चेहरा कौन होगा? बिल्कुल, देखिए अपनी प्रक्रिया के अनुसार बीजेपी जो है वो लगातार बैठक कर रही है। इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो पीएम आवास पर चल रही है और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो होनी है, जिसमें वो दो नाम सामने आएंगे जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आज विधायक दल की बैठक जो शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में होनी है वहां पहुंचेंगे। यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक माना जा रहा है कि एक उसमें केंद्रीय मंत्री हो सकता है और दूसरा जो पर्यवेक्षक हो सकता है वो एक महिला नेता हो सकती है। इन दोनों को जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और ऐसा भी माना जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। सिर्फ नाम के ऐलान होना बाकी है जो कि विधायक दल की बैठक में शाम 7 बजे होगा। बहुत सारे विधायकों से हमारी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि शाम 6 बजे से ही वो दिल्ली प्रदेश दफ्तर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और लगभग 7 बजे माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी। यानी कि सिर्फ उस नाम का ऐलान होना बाकी होगा। उन सबके सामने जो नवनिर्वाचित 48 विधायक है उन सबके सामने वो नाम जो है वो रखा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई हैं जिसमें केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के जो महामंत्री है तरुण चुग वो भी शामिल रहे हैं, विनोद तावड़े भी शामिल रहे हैं। उनके सामने भी कई दौर की बैठक हुई है, उनके सामने भी सलाह मशवरा हुआ है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ रायशुमारी की गई है कि आखिर कौन जो है वो दिल्ली में जो सीएम का चेहरा है वो हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर देखिए पूजा, 26 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में होगी तो आखिरकार ऐसा चेहरा भी ये तो है कि जो फ्रंट फुट की रेस में है, प्रवेश वर्मा है, पवन शर्मा है, विजेंद्र गुप्ता है, रेखा गुप्ता है, चूंकि एक महिला चेहरा के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो भाजपा की तरफ से ही बनी थी। उसके बाद अगर देखें तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। लेकिन इस वक्त वर्तमान में अगर देखें राजनीतिक परिवेश में तो दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य में देखिए, किसी भी राज्य में महिला चेहरा कोई मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का नहीं है। तो क्या बीजेपी महिला चेहरे के नाम पर दाव लगा सकती है जिसमें रेखा गुप्ता का नाम शामिल? रेखा गुप्ता तो क्या समीकरण यहाँ पर बिठाने की कोशिश होगी दिल्ली में सीएम फेस के साथ? क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां से दिया जाएगा? क्योंकि भव्य होगा ये शपथ ग्रहण, ये दावे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़।